उगम एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना 2015 में हुई है और 2015 से लगातार हम लोग झारखंड में काम कर रहे हैं। तो हमने हजारीबाग ज़िले से अपने काम की शुरुआत की थी और धीरे धीरे हमारा काम जो है वो विस्तार पाता चला गया और हमने 24 ज़िले तक अपने काम को विस्तार किया। मूल रूप से उगम क्या कर रहा है, तो उगम जो है ये प्रयास कर रहा है कि झारखंड में एक वातावरण बने शिक्षा और सशक्तिकरण का। एम्पावरिंग एजुकेशन, ना केवल डिग्री पर एक्चुअल एम्पावरमेंट और सशक्तिकरण कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंचा सके। तो यही फंडामेंटल सोच या बुनियादी सोच यही थी उगम शुरू करने के पीछे। देश भर में किशोरियों के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण की दृष्टि से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत भारत सरकार ने सन 2003 में की है, जिसके अंतर्गत देश के सभी एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक में केजीबीवी की स्थापना की गई है। झारखंड में कुल 261 ब्लॉक है, जिसमें से 203 एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक है जहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलाया जा रहा है। बचे हुए 58 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर केजीबीवी का संचालन तो नहीं हो रहा है, पर केजीबीवी के ही तर्ज पर झारखंड सरकार ने एक अनूठा पहल करते हुए झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की शुरुआत की है। इन सभी विद्यालयों में अधिकतम 525 की संख्या में छात्राएं नामांकित है, जिनको कक्षा 6ठी से 12वीं तक एक आवासीय व्यवस्था में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ यह भी सराहनीय है कि केजीबीवी जेबीवीबी इसलिए विशिष्ट हो जाता है कि जिस ब्लॉक में यह विद्यालय स्थित है वहाँ की सर्वाधिक जरूरतमंद उपेक्षित समुदायों की लड़कियों को दाखिला दिया जा सके। उनको कैसे रहना है, एक साथ अलग अलग परिवार से अलग अलग भाषा जानने वाली बच्ची, अलग अलग संस्कार से सब थी। उन लोग सब बच्ची को एक धारा सूत्र में बांधना हम लोगों के लिए कठिन था, पर एक चुनौती थी। शुरुआत में कस्तूरबा विद्यालय आया तो उस समय हम लोग को इसका रूपरेखा नहीं मिला हुआ था, तो हमें काम करने में कठिनाई होती थी, क्योंकि हमारे बच्चे जो रहते थे वो सुदूरवर्ती इलाका से, जो गरीब अनाथ इस तरह के परिवार से रहते थे, जो पढ़ाई से मुख्य धारा से कटी हुई बच्चियाँ रहते थे। लेकिन हम लोग को सशक्त रूप से एक सहयोग मिला जब वर्ष 2021 में उगम फाउंडेशन केजीबीवी से जुड़ा। उगम एजुकेशन फाउंडेशन झारखंड सरकार के संयुक्त पहल से पूरे झारखंड में ट्रांसफॉर्मिंग केजीबीवी का प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत मेनली फोकस सशक्तिकरण को रखा गया है, जिसमें इस कार्यक्रम को करने के लिए 3 आधार स्तंभ हैं: शिक्षा, शक्ति और अभिव्यक्ति। शिक्षा के अंतर्गत लाइब्रेरी सेशंस और रेमेडियल सेशंस रखे गए हैं। उसके अलावा असेंबली का प्रोग्राम शक्ति, जिसमें हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जेंडर, मेंटल हेल्थ वगैरह चर्चा में लाते हैं, और अभिव्यक्ति, जिससे लड़कियों को कॉन्फिडेंस बढ़े, अपनी बात प्रेजेंट करने का, कहने का, डायलॉग करने का, अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ हिम्मत बढ़े। मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती थी कि पीरियड्स में पापा से, ना मम्मी से, ना किसी और से। अभी मैं सबसे बात कर पाती हूँ। मैं किसी के सामने अब कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से मैं कर पाती हूँ अभी। उसके बाद मेरे अंदर जो सोचने समझने की क्षमता है वो बहुत अच्छे से दिख रही है मेरे में। यह सेशन इतना मजेदार और रिफ्लेक्टिव होता है कि यहाँ सीखने, समझने और इससे व्यवहारिक तौर पर बदलाव लाने के लिए लड़कियां प्रेरित होती है। हम सीधे तौर पर विद्यालय के प्रमुख, वार्डन, टीचर व स्टूडेंट लीडर्स के साथ भी जुड़ते हैं। उनके साथ अलग अलग तरह के बैठकों का आयोजन होता है, कार्यशालाओं का आयोजन होता है। ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन। घूमते फिरते कहीं भी मिल जाती है तो दौड़ करके आ जाती है, बोलती है कि मैम आप हमको पहचाने, तो मैं फलना। उस समय अजीब सा खुशी होती है कि वो मेरी बच्ची है, मेरे द्वारा रोपा हुआ वो पौधा है जो छोटे से 6 क्लास से जिसको उठना बैठना सारा कुछ सिखाए, और वो दौड़ करके आती है कि मैम हम तो ये हैं, हम अभी इस जगह पर हैं। तो उस समय अंदर से बहुत गर्व होता है, लगता है चलो एक अच्छा काम मैंने किया।
छात्राओं के साथ हमारा एलुमनाई प्रोग्राम है, जिसको हम सशक्ति फेलोशिप भी कहते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से ही हम कोशिश करते हैं कि लड़कियां और सशक्त हो पाए, अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाए और अपने साथ साथ अपने समुदाय को भी आगे लेकर के आने में मदद कर पाए। आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति के स्तर में अद्भुत सशक्तिकरण दिखाई पड़ रहा है। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष केजीबीवी जेबीएबी से उत्तीर्ण छात्राएं एलुमनाई प्रोग्राम की मदद से स्वयं में और अपने समुदाय में बदलाव ला रही है। फेलोशिप के दौरान मुझे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की जानकारी हुई है। किस प्रकार से बाहर के लोगों से बातचीत करना है, कैसे मैं अलग अलग जिले जा सकती हूँ, डीसी से मिल सकती हूँ, या फिर एक तरीके से मुझे इसमें लीडरशिप बहुत ज़्यादा सिखाई गई और लीडरशिप सिखाने के साथ साथ मुझे लीडर बनने का मौका भी दिया गया। केजीबीवी एलुमनाई केजीबीवी से निकलकर अपनी उच्च शिक्षा तो प्राप्त करती ही है, उसके साथ साथ वह अलग अलग क्षेत्रों में कार्य भी करती है और अपनी जैसी दूसरी ग्रामीण लड़कियों के लिए रोल मॉडलिंग का कार्य भी करती है। और मेरी तरह कई युवतियां जो मेरे साथ फेलोशिप में जुड़ी हैं, जो फेलोशिप कार्यक्रम को पूरा किया है उन्होंने, और अपने जीवन में पूरे झारखंड में, झारखंड राज्य के बाहर बहुत अच्छा कर रही हैं। कई युवतियां हैं जो ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हैं, बिग बास्केट जैसे कंपनियों में जॉब करती है, जेपीएससी की तैयारी कर रही हैं, बीएड की पढ़ाई पूरी करके वो शिक्षिका बनने की प्रोसेस में हैं, और कई सारे गर्ल्स जो मुखिया बन गई हैं और अपने जीवन में इस प्रकार से बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। उसको अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवेश, वहाँ की महिलाओं, युवतियों सभी के साथ बांट रही है और अपने समुदाय में सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने का कार्य भी कर रही हैं और सबको प्रभावित भी कर रही हैं। और उगम के साथ मिलकर के पिछले 1 वर्ष में हम लोग लगातार उन बच्चियों को ट्रैक कर रहे हैं जो बच्ची विगत वर्षों में हमारे विद्यालय से निकली हैं और एक बेहतर मुकाम हासिल की है किसी भी फील्ड में। अगर आप डेटा देखेंगे तो तमाम तरह के कोई भी फील्ड अनटच्ड नहीं रहा है, बच्चियां वहां गई हैं और एक्सेल की हैं अपने परफॉर्मेंस को लेकर के। झारखंड में कोई 40,000 आंगनबाड़ी है और 40,000 आंगनबाड़ी में 40,000 सेविकाएं हैं। पूरे झारखंड के अंदर यह आंगनबाड़ी का सिस्टम जो है, ये जाल जो है वो बहुत ही विस्तार से फैला हुआ है। इसके पोषण क्षेत्र जो है वो करीब 1000 फैमिली, 1000 मेंबर्स के होते हैं। तो हमारा ख्याल ये है कि आंगनबाड़ी को टारगेट करें। तो हमने इधर के दिनों में कोई 6000 के आसपास आंगनबाड़ी सेविका को ट्रेनिंग दी है। हमारी कोशिश ये है कि आंगनबाड़ी की सेविका एक लीडर की तरह, एक रिसोर्स की तरह उभर करके सामने आए। वहाँ हम लोग को ऐसा लगता था जैसे हम लोग फिर से एक परिवार की तरह वहाँ रहे और जो भी एक दूसरे को, जैसे जो चीज़ हम नहीं जान पा रहे थे वो दूसरी दीदी लोग द्वारा हम लोग को जानने के लिए मिली। और हमारी उगम की दीदी लोग थे, सर लोग थे, संजय सर थे, उन लोगों ने हमें बहुत सारे नए एक्टिविटी के द्वारा हम लोगों को सिखाया, जिससे हम लोग यहाँ आंगनबाड़ी में आकर जो अपने बच्चों को हम लोग उनके बीच में वो चीज़ बताए, तो बच्चे लोग में भी बहुत ज़्यादा मतलब ऊर्जा मतलब आ गया। उन लोग भी मतलब खुशी उसके बाद से आंगनबाड़ी प्रतिदिन आने लगे। तो आंगनबाड़ी सेविका जो है वो व्यक्ति या व्यक्तित्व के रूप में सामने आती हैं जो किशोरियों का मार्गदर्शन कर सकती है। तो किशोरी की दृष्टि से और गांव में महिलाओं की एक सशक्त आवाज़ की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आंगनबाड़ी की सेविका के साथ हमारा काम काफ़ी जो है प्रभावशाली रहा है अब तक और आगे भी चलता रहेगा। इसी ट्रेनिंग का मूल उद्देश्य था कि बच्चे को साला पूर्व शिक्षा के ऊपर ट्रेनिंग दी गई थी कि बच्चे स्कूल रेडीनेस कैसे हो उनका। तो उसके लिए भाषागत विकास, शारीरिक विकास, गणितीय विकास, भावनात्मक और सामाजिक विकास से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी उनके साथ कराई गई। तो कुल
मिलाकर के हमारी कोशिश ये है कि एकदम बुनियादी तौर पर जो है शुरुआती सालों में जो है हम बच्चों को FLN के माध्यम से उनसे जुड़े और संख्या ज्ञान और लिटरेसी पे उनके साथ काम करें, और फिर जब वो छठी के बाद जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आ जाते हैं तो वहाँ हम उनको जो है उनके साथ शिक्षा और सशक्तिकरण पे काम करें। और जब वो KGBB से पास आउट हो जाती है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनके साथ जो है लीडरशिप पे उनको रोल मॉडल के तौर पे विकसित करने के लिए काम करें। अंग्रेजी में कहावत है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, तो इफ़ इट टेक्स वन विलेज टू रेज वन चाइल्ड, आप सोच सकते हो कि पूरे राज्य की शिक्षा प्रणाली या व्यवस्था को बदलने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है। तो आज तक भी आप सब JEPC, JCRT, अफसर्स, वार्डन्स और ख़ास करके लड़कियां और आप सब साथी हमारे साथ चले ही हैं, हमारे साथ हंसे हैं, रोए हैं, सब किया है। तो यही जर्नी आगे भी चालू रखिएगा। तो मेरी तरफ से 2 ही चीज़ हैं, एक तो थैंक यू और आगे जाने के लिए वेलकम एंड जॉइन द जर्नी विद उगम वंस अगेन। ये साथ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हमारी ये यात्रा अकेले की यात्रा नहीं है। हमारा ये मानना है कि हम मिल कर के जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा प्रभावी साबित होंगे, और ऐसा ही हुआ है। तो धन्यवाद है उन सभी हितैषियों का, उन सभी शुभचिंतकों का जिन्होंने अभी तक हम लोगों को सहयोग किया है और आगे भी सहयोग करेंगे।